हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑफ द फील्ड सेंटर में। आज हम बहुत छोटी सी वीडियो बनाएंगे। हर बार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते करते पता नहीं कब वक्त बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन आज डिस्कस करने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो ओडीआई सीरीज चल रही थी वो आप लोगों को पता ही है, खत्म हो चुकी है। अब उन लोगों ने, पाकिस्तान वालों ने बांग्लादेश के ऊपर एक ब्लेम लगाया। उन्होंने आईसीसी से कंप्लेंट करी है कि जब जो लास्ट ओडीआई चल रहा था और लास्ट ओडीआई के लास्ट ओवर में जहां पे पाकिस्तान को लास्ट की 2 बॉल में 12 रन चाहिए थे, तो जो सेकंड लास्ट बॉल थी वो वाइड, मतलब जो कुमार धर्म सेना जो एम्पायर था उसने वाइड करार दे दी थी। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश वालों ने रिव्यू ले लिया कि ये वाइड नहीं है और कहीं ना कहीं इसके बैट के टच हुई है। अच्छा, उस चीज पे शाहिद शाह अफरीदी बहस करने लगे एम्पायर से कि आपने पहले वाइड दे दी थी, अब इनकी बात आप क्यों मान रहे हैं या जो भी है। उसके बाद जब रिप्ले देखा गया तो पता लगा कि बैट पे स्निक लगा था, हल्की सी बॉल टच हुई थी और एम्पायर ने जो अपना डिसीजन है वो रिव्यू मतलब वापस कर दिया था कि ठीक है, टर्न कर दिया कि ये वाइड नहीं है। इसके बाद वो बॉल काउंट कर ली गई। इसका मतलब आपको लास्ट बॉल पे 12 रन चाहिए जो किसी भी हाल में नहीं बन सकते अनलेस बॉल नो बॉल हो जाए। तो ये लोग मैच हार गए थे। अब इन लोगों ने कंप्लेंट करी है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स ने पहले रिव्यू देखा बड़ी स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद उन्होंने रिव्यू लिया था। मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले तूने क्या उखाड़ा? लास्ट की 6 बॉल में तुझे 14 रन चाहिए थे और जब लास्ट की 2 बॉल बची तो तुझे 12 रन चाहिए थे। इसका मतलब तूने पीछे जो 4 बॉल खेली है उसमें तूने सिर्फ 2 रन बनाए। तो तूने पीछे 4 बॉल में जब तूने कुछ नहीं उखाड़ा तो लास्ट की 2 बॉल पे तू क्या ही उखाड़ देता? वो अपनी आप की गलती छुपाने के लिए कि कोई मुझे इस तरीके से ब्लेम ना करे कि तूने पूरा का पूरा ओवर जाया कर दिया। इससे पहले जब सलमान अली आगा के साथ तेरी पार्टनरशिप चल रही थी तब भी तूने 3-4 बॉल इसीलिए बीच में खा ली कि मैं विनिंग शॉट लगाऊंगा और उस चक्कर में 2-3 बॉल तूने खा ली थी। अपनी गलती छुपाने के लिए अब वहां पे कर रहा है। अच्छा, दूसरा, बांग्लादेश के साथ जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब इन लोगों ने कहा था बांग्लादेश को, इन्होंने सपोर्ट किया था। वो जो वोटिंग हुई थी आईसीसी की प्लेइंग मेंबर्स की, तो इन्होंने बांग्लादेश के फेवर में वोट किया था और बोला ये बांग्लादेश हमारा भाई है ये। उसके बाद उसी बांग्लादेश की पीठ में इन्होंने छुरा मारा और इन्होंने जो बाइकआउट का एक बोला था कि बांग्लादेश को कि ठीक है हम भी इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बाद में ये इंडिया के साथ खेले भी थे। हालांकि ये लोग मैच हारे थे एज यूजुअल जैसे हमेशा हारते हैं, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को धोखा दिया था। बांग्लादेश के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज चल रही थी कि पाकिस्तान की वजह से हम लोगों को T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग इंडिया खेलने नहीं जाएंगे, लेकिन जब पाकिस्तान ने इन लोगों का फेवर किया तो इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिला कि चलो एक कंट्री हमारे साथ है, ये हमारा भाई मुल्क, ये हमारा बिरादर मुल्क है, जो भी है। अब पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि इस बांग्लादेश को तो हमने बहुत सपोर्ट किया था, इसको तो हम अपना भाई मान के चल रहे थे। तो जब लिटन दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सेकंड ओडीआई के बाद में, जिस वक्त वो रनआउट वाला लफड़ा चला था, वो कंट्रोवर्सी चली थी कि स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई उन लोगों ने और वो आउट कर दिया, जो भी है। तो लिटन दास ने क्या कहा था, हम यहाँ पे चैरिटी गेम खेलने के लिए नहीं, हम चैरिटी करने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पे गेम खेलने हैं और हमें गेम जीतना है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी वर राइट, हम सही जा रहे थे। तो यहाँ पे इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी सेकंड ओडीआई में। और लास्ट ओडीआई में सलमान अली आगा ने सेंचुरी भी लगाई। उसके दिमाग में ये था कि कहीं ना कहीं मैं मैच जिता ले जाऊंगा, तो पिछले मैच में इन लोगों के साथ जो हमारा विवाद चला था एटलीस्ट हम उसमें ऊपर रहेंगे और ये लोग नीचे रहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग मैच हार गए। अब ये चीजें चल रही है। अच्छा, अब इन लोगों के पास अब यही है कि ठीक है, पाकिस्तान की जो जनता है उसको बहुत दिनों से बोझ बना लिया। अब क्या करें? अब इन लोगों का 26 मार्च से इनका आईपीएल शुरू होने, सॉरी पीएसएल शुरू होने वाला है, जो इनकी क्रिकेट लीग है वो शुरू होने वाली है। हमारी आईपीएल शुरू होने वाली है 28 तारीख से, इनकी 2 दिन पहले स्टार्ट होगी। अच्छा, अभी जो 2 मैचेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की लड़कों की टीम के बीच में और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की लड़कियों के बीच में। जो लड़कियों के बीच में T20 की 5 की सीरीज चल रही है उसमें पहला आपका न्यूजीलैंड ने जीत लिया था, दूसरा साउथ अफ्रीका ने जीत लिया था, 1-1 से दोनों टीम बराबर है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो लड़कों का मैच चल रहा है उसमें पहला मैच जो है वो साउथ अफ्रीका ने जीत लिया था बहुत आसानी से। न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 91 रन बना के ऑल आउट हो गई थी, जिसे 7 विकेट से साउथ अफ्रीका ने जीत लिया था। आज उनका दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। जो लड़कियों और लड़कियों के बीच में जो तीसरा T20 है वो 20 तारीख को खेला जाएगा। अच्छा, अब एक और मुद्दे पे बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। हमारी जो सनराइजर्स हैदराबाद की ऑनर है जो कि काव्या मार्ग है, उसकी द 100 करके एक लीग है, वहां पे भी वो एक फ्रेंचाइज की ऑनर है। और उसने इनके एक अबरार, जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसने अबरार अहमद को पिक कर लिया है, उसे हायर कर लिया और उसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म उसको झेलना पड़ रहा है। इंडिया में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे उसके अगेंस्ट जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको अनफॉलो कर दिया है और बोला कि हम इनके मैच ही नहीं देखेंगे, किसी भी मैच में एसआरएच को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि अभी तक ये मुद्दा चल ही रहा है, उसने अभी तक उसको निकाला नहीं है बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अबरार अहमद को कम से कम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैच होने के बाद में फालतू की चीजें करता है। अननेसेसरीली वो चाय का कप लेके खड़ा हो जाएगा, फोटो खिंचवा लेगा और कह देगा हाउ वाज द टी, हाउ वाज द टी। मतलब अभिनंदन, तुम्हारे देश में जब
गलती से वहां पहुंच गया था, तुम लोगों ने उसको पकड़ लिया, तो तुम लोगों ने उससे टॉर्चर भी बहुत किया था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया था इंडियन इंटेलिजेंस के बारे में, तुम लोगों को कुछ नहीं बताया, वो देशभक्त था। अच्छा, बहुत टॉर्चर किया। उसके बाद अगर तुम लोगों में इतना ही दम था, इतना ही तुम लोगों में गुदा था, तुम लोगों में इतनी हिम्मत थी, तो ना छोड़ते ना उसे। तुम्हारी तो पार्लियामेंट में तो एक तुम्हारा पॉलिटिशियन कह रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर उसके पांव कांप रहे थे, उसके माथे में पसीना था, और वो कह रहा था कि 24 घंटे के अंदर या तो अभिनंदन को छोड़ दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। तुम लोगों ने अभिनंदन को छोड़ दिया। तो किस तरीके से बातें करते हो? हाउ वाज द टी? हमारी टी तो बहुत बढ़िया, हमारी टी भी बहुत बढ़िया, हमारी कॉफी भी बहुत बढ़िया, हमारी पार्टी भी बहुत बढ़िया, हमारा खाना पीना सब कुछ बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हम जीतते हैं, हम जंग भी जीतते हैं और हम क्रिकेट मैचेस भी जीतते हैं। तुम्हारी खुद की देखो ना, तुम्हारी क्या चल रही है। तुम लोगों के तो ये हो गया कि यार हम लोग अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, एटलीस्ट 2 दिन और मुफ्त का खाने को मिल जाता है। तुम अपना देखो, दूसरे का छोड़ो। कहते हैं ना कि दूसरे के दुख से ज्यादा दुखी मत हो, दूसरे को सुख को देख के अपने खुद का दुख देख लो। तुम्हारे खुद के मुल्क में ना कोई तरक्की हो रही है, ना कोई मतलब एजुकेशन है, कोई भी किसी भी चीज में तुम लोग हमारे से मैच नहीं कर सकते, तो पहले अपने पे ध्यान दो। तो कहीं ना कहीं काव्या मारन को भी वापस पलटना पड़ सकता है, हो सकता है उसको निकालना पड़े, क्योंकि इससे पहले केकेआर ने जब मुश्फिकुर रहीम को लिया था, उसके ऊपर जो T20 वर्ल्ड कप से पहले भी विवाद हुआ था, बहुत सारा सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद केकेआर को उसको रिलीज करना पड़ा। उसके बाद में बांग्लादेश ने कहा कि हम लोग इंडिया खेलने नहीं जाएंगे। उसका नतीजा क्या निकला? क्या T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ? T20 वर्ल्ड कप तो बहुत शानदार हुआ और बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। दूसरा, पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमारे और इंडिया के मैचेस की वजह से व्यूअरशिप आती है और उसी से जो है वो ये रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उस चीज को भी अभी जो हमारा कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई थी इंडिया में, जय शाह जो कि आईसीसी के चेयरमैन, जो पहले बीसीसीआई के चेयरमैन थे, उन्होंने बहुत शानदार स्पीच दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग, उन्होंने नाम नहीं लिया, बट इनडायरेक्टली दे वर पॉइंटिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। वो कह रहे थे कि कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ मुल्क ये सोचते हैं कि हम अगर इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे या फिर हम बॉयकॉट कर देंगे T20 वर्ल्ड कप का, तो T20 वर्ल्ड कप फाइन फ्लॉप हो जाएगा। तो मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप बहुत शानदार हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, सारे के सारे व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स टूट गए। अब इन लोगों का वो भ्रम टूट गया, क्योंकि वो लोग सोचा करते थे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो व्यूअरशिप है वो ज्यादा होती है, उसी की वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी की वजह से बीसीसीआई इतना स्ट्रॉन्ग है, बीसीसीआई इतना रिच है। वेस्ट इंडीज के साथ जो हमारा क्वार्टर फाइनल, एक तरीके से क्वार्टर फाइनल था, because if we had lost that match we would have out of the tournament। अगर वो हार जाते तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। लेकिन उस मैच में जो व्यूअरशिप आई, उसने पाकिस्तान और इंडिया के मैच की व्यूअरशिप का रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद में इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल हुआ, उसमें भी व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बना, और फाइनल की तो आप बात ही छोड़ दो, फाइनल का तो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बना। तो इस तरीके से तुम लोग अब कहीं मैटर नहीं करते। तुम लोगों की औकात यही है कि तुम लोग एक 10th रैंक की टीम जो कि बांग्लादेश है, उसके साथ तुम ओडीआई सीरीज हार रहे हो। और तुम लोगों के कारनामे देखो, तुम लोगों की सोच, जो तुम लोगों की प्लानिंग होती है वो देखो। T20 वर्ल्ड कप में जो लोग तुम्हारे प्लेयर्स फ्लॉप हुए थे, उसको तुम लोगों ने बाहर किया ओडीआई से। मतलब तुम लोगों के दिमाग में इतना नहीं होता। ठीक है, मैं किसी भी प्लेयर को, इन लोगों की टीम के किसी भी प्लेयर को मैं पसंद नहीं करता, इनफैक्ट मैं पाकिस्तान को ही पसंद नहीं करता, पाकिस्तान के किसी भी इंसान को मैं पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, बाबर आजम किसी ना किसी तरीके से अगर कंपेयर किया जाए T20 और ओडीआई, तो वो ओडीआई का प्लेयर है, क्योंकि वो रुक के खेलता है, वो टाइम लेता है, वो धीरे धीरे खेलता है, उसकी स्ट्राइक रेट कम है, वो टाइम लेके चलता है। तो ओडीआई उसका फॉर्मेट है, उसको ओडीआई से निकाला है। जिस फॉर्मेट का वो प्लेयर है उसको उस फॉर्मेट से निकाला है, क्योंकि उसने T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया। यार क्या क्या खाते हो? मतलब कभी तो बताओ किस चीज का नशा करते हो तुम लोग। और उसके बाद में निकाला था फखर जमान को, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, क्रिकेटिंग सेंस से अगर देखा जाए तो अच्छा प्लेयर है, उसको भी निकाल दिया। अब ये लोग नए प्लेयर्स लेके आए, एक माद सदाकत को लेके आए, साद मसूद को लेके आए, इसके बाद में एक और है इनका प्लेयर, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, गौरी काजी करके, और एक और प्लेयर है। ये 4 प्लेयर लेके आए थे, और 5वां प्लेयर इनका वो है शाहिद फरहान, जो कि T20 में खेलता था, लेकिन उसको ओडीआई में उसका भी डेब्यू कराया। 5 नए प्लेयर्स ये लोग लेके आए। उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं निकला। ओडीआई सीरीज हार के आए 10th रैंक वाली टीम से, जबकि ये खुद 4th रैंक वाली टीम है। एक 4th रैंक वाली टीम को 10th रैंक वाली टीम आके हरा के जाती है, और ये कंपेयर करना चाहते हैं इंडिया के साथ में, जो कि T20 वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीता है और होस्ट होने के बावजूद जीता है। उसने 3 रिकॉर्ड बनाए। पहला तो ये हो गया कि इंडिया एक अकेली ऐसी कंट्री है जिसने 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीता। दूसरा, इंडिया एक अकेली ऐसी टीम है जिसने बैक टू बैक की ट्रॉफी जीती है, और इंडिया अकेली ऐसी टीम है जो होस्ट होने के बावजूद ट्रॉफी जीत के ले गए। तो हमारी क्या तो बराबरी कर रहे तुम लोग। तो चलिए अब बात करेंगे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में जो अगला मैच होगा, उसके बाद अब थोड़ी देर के बाद में पीएसएल और आईपीएल शुरू होने वाला है, उसके ऊपर बातें करेंगे। और कुछ लोग जो कि T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को मंदिर में ले जाने के ऊपर विवाद उठा रहे थे, उसके बाद एक और मुंह पे तमाचा मारा गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने। वो एक और बड़े मंदिर में, साउथ के एक बड़े मंदिर में ट्रॉफी को लेके गए। उखाड़ दो, क्या उखाड़ सकते हो? वो कीर्ति आजाद जो कुछ नहीं है, नथिंग, जीरो है, वो
वो तक बोल रहा था कि शेम ऑन यू, आप लोगों को मस्जिद में भी लेके जानी चाहिए, आप लोगों को चर्च में भी लेके जानी चाहिए। भाई हमारी मर्जी, हम जहाँ चाहे वहाँ लेके जाएंगे, ट्रॉफी हमारी, हमारा जहाँ मन करेगा हम वहाँ लेके जाएंगे। लोगों का बहुत अच्छे से मूड टूटा है, सुकून मिलता है इन लोगों का जब मूड टूटता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो लोग मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं, जो लोग मेरी वीडियो कंटिन्यूअसली देखते हैं बट दे हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल येट, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक डिसलाइक जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे शेयर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।